हाय गाइस, मैं अभिषेक सर आप सभी का पीएस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, क्लास 10 साइंस के बारे में। और बेटा हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में हमारे 8-10 पॉइंट हो गए थे। अब इधर देखो, सुनो। अब एक पॉइंट हमारा था, जो अगला पॉइंट था वो था प्रकाश जो है हमारा ना, वो ठोस द्रव गैस से भी होकर गुजर सकता है। बोलो किससे? ठोस द्रव गैस से भी होकर गुजर सकता है। इसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। किसको 3 भागों में? पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शक पदार्थ, पहला है पारदर्शक पदार्थ, सेकंड है अपारदर्शक पदार्थ, और लास्ट है हमारा पारभासक पदार्थ। बताओ, प्रकाश ठोस द्रव गैस से होकर गुजर सकता है। इसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शक पदार्थ, सेकंड अपारदर्शक पदार्थ, और लास्ट वाला बोलो पारभासक पदार्थ। हाँ, इधर देखो, सुनो। अब आपको देख के लग रहा होगा, बोलो अगली हेडिंग कौन सी पढ़ेगी? बोलो भाई, पहली हेडिंग पढ़ेगी इसमें पारदर्शक पदार्थ। पहले इसको हटा दें। हम लोग पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ चुके थे। और आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करवाइए, ठीक है ना। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो इस चैनल पर पढ़े। समझ पाए नहीं? हाँ, इसीलिए ध्यान देकर काम करिए बढ़िया से, और चैनल को बराबर शेयर करिए, ठीक है ना। हाँ, ध्यान देकर काम करिए। चलो इधर देखते हैं। भाभी जी वगैरह के पास भी शेयर कर दीजिए करो बीच बीच में, है कि नहीं? बोलो। हाँ, भाभी जी बात तो होती होगी ना, तो बीच बीच में शेयर करते रहा करो, ठीक है ना। चलो देखो जरा, पहले हेडिंग कौन सी पढ़ेगी? बोलो पारदर्शक पदार्थ। पहले हेडिंग पारदर्शक पदार्थ। बोलो, अब आओ हम जानेंगे पारदर्शक पदार्थ के बारे में। बोलो भाई, सुनो, देखो इधर। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्णतः गुजर सकता है, वह पारदर्शक पदार्थ कहलाते हैं। बताओ क्या कहलाते हैं? पारदर्शक पदार्थ कहलाते हैं। हाँ देखो, पारदर्शक पदार्थ किसे कहेंगे? अच्छा, पारदर्शक पदार्थ है क्या है? चाय है? समोसा है? नहीं, सुनो इधर देखो, क्या है? देखो इधर, सुनो। पारदर्शक पदार्थ ऐसा पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश पूर्णतः गुजर सकता है। भाई बोलो, कोई दिक्कत? हाँ, अब कैसे डिफाइन करोगे? देखो इसे, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्णतः गुजर सकता है, वह पारदर्शक पदार्थ कहलाता है। बोलो, फॉर एग्जाम्पल जल कांच आदि। बताओ क्या? जल कांच आदि। आप जल में ना आर पार देख सकते हो। बोलो, क्या कर सकते हो? हाँ, आर पार देख सकते हो, इसीलिए पारदर्शक पदार्थ कहलाता है। मतलब ऐसा पदार्थ जिससे आर पार देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? बोलो, पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। हाँ सुनो, ऐसा पदार्थ, कैसा पदार्थ? ऐसा पदार्थ जिसमें आर पार देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? बोलो, पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल जल कांच आदि, आप कांच से भी देख सकते हो। कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ, नहीं है ना। चलो, अब हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी अपारदर्शक पदार्थ। बताओ अगली हेडिंग कौन सी पड़ी बेटा? बोलो,
अपारदर्शक पदार्थ। अब देखो अपारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं, देख लो फिर समझाते हैं बढ़िया से। देखो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजर नहीं सकता है वह अपारदर्शक पदार्थ कहलाता है। वह बताओ क्या कहलाता है, अपारदर्शक पदार्थ कहलाता है। आज के बाद तुमसे कोई भी पूछे अपारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं, क्या बताओगे? बोलो भाई, अरे क्या बोलोगे बताओ तो। हाँ सुनो, बता रहा उससे, ऐसा पदार्थ, कैसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजर नहीं सकता है, उससे क्या कहते हैं? बोलो बोलो भाई, अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पत्थर, सीमेंट, धातुएं आदि समझ आई नहीं? और सुनो, आदि मतलब बेटा और हो सकते हैं। पता लगा कहीं मान लो कोई लिखा है, एग्जाम्पल में ईंट लिखा है, अब पता लगा तुम जाके वहां मिटा के सही कर दो, लगता है गलत छाप दिया, वो सही कर दे, पत्थर लिख दे। समझ आई नहीं? हाँ ध्यान देकर काम करना। आदि में मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बोलो ईंट वगैरह है, ये भी अपारदर्शक पदार्थ है। अरे भाई इधर देखो, कि तुम्हारे घर बना है, घर क्या बना है? बोलो घर बना है, घर, यहाँ नहीं, यहाँ बनाओ सर, यहाँ बनाओ, ये बना है घर, क्या बना है? बोलो भाई घर बना है, घर। अब सुनो, घर वगैरह बेटा ईंट वगैरह लगा रहता है, बोलो ईंट पत्थर चाहे जिससे बनवाओ, बोलो। अब देखो ईंट लगा है, कभी ऐसा हुआ है कि प्रकाश तुम्हारे घर के अंदर आया है? बोलो। आप सुनो, ई मत, अब तुम ई मत बोलो सर हमारे घर में ना क्या कहते हैं, बड़े बड़े छेद है, उससे होकर प्रकाश आता है। अरे छेद नहीं, सुनो पहले, जो पूरा कमरा बना है ना, बताओ उसमें कभी प्रकाश आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है भाई, सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं आ सकता है। इसका रीजन क्या है बोलो? क्योंकि यह अपारदर्शक पदार्थ होता है। अब क्योंकि आप जानते हो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजर नहीं सकता है, वह बताओ क्या कहलाता है? अपारदर्शक पदार्थ कहलाता है। कोई दिक्कत? बोलो। आप सुनो, आज इस घर को अपने बनवा दो कांच से, बनवा दो कांच से। अब सुनो, अब जो होगा ना हमारा प्रकाश, सुनो हमारे घर के अंदर आ सकता है। बोलो भाई तुम्हारा घर कैसा बना है? कांच का बना है, कांच का। और आप जानते हो, बताओ, जब सुनो पहले कि कांच क्या है? पारदर्शक पदार्थ है, मतलब ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजर सकता है, उसे क्या कहते हैं? बोलो पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। तो कांच बेटा हमारा पारदर्शक पदार्थ है। कांच में प्रकाश की किरणें बोलो इस पार से उस पार जा सकती हैं, इसीलिए बताओ ये क्या है? पारदर्शक पदार्थ कहलाता है। कोई दिक्कत? तो अब समझ आई नहीं? पारदर्शक, अपारदर्शक कोई पूछेगा बता लोगे कि नहीं? पारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश उड़ता है, गुजर सकता है, बताओ क्या कहलाता है? पारदर्शक पदार्थ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जल, कांच आदि। बोलो उसके बाद अगली हेडिंग पढ़िए, बोलो क्या? अपारदर्शक पदार्थ। और बताओ अपारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ, बोलो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजर नहीं सकता है, वह क्या कहलाता है? बोलो बोलो भाई, अपारदर्शक पदार्थ कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलो क्या? बोलो भाई, अरे बोलो पत्थर, हाँ पत्थर, सीमेंट, धातुएं आदि। कोई दिक्कत? बोलो नहीं है ना? चलो अब हमारी लास्ट हेडिंग पड़ेगी, लास्ट हेडिंग पारभाषक पदार्थ। कौन सा भाषक पदार्थ? बोलो पारभाषक पदार्थ, पारभाषक पदार्थ। आप देखो आपका, अब सुनो एक नया ट्विस्ट है, देखो इधर, अब सुनो पारभाषक पदार्थ किसे कहते हैं? देखो सुनो पहले जान लो, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनसे जिनसे गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता में
कमी हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता में कमी हो जाती है, वह पारभाषक पदार्थ कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? पारभाषक पदार्थ कहलाता है। पारभाषक पदार्थ कहलाता है। बताओ पारभाषक पदार्थ किसे कहेंगे? सुनो, ऐसा पदार्थ हो जिनसे गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता में क्या आ जाए? बोलो, कमी आ जाए भाई, उसे क्या कहेंगे? पारभाषक पदार्थ कहते हैं। देखो देखो, सुनो, इधर देखो, ये मान लो बाल्टी है, बाल्टी मान लो, मानने में क्या जाता है? मान लो भाई, आप लोग मान के बहुत कुछ कर डालते हो, है कि नहीं? मान लेते हो, बोलो आज फिर मान लो, चलो मान लिए। देखो जरा, मान लो इसमें तेल भरा है, क्या भरा है? बोलो, तेल भरा है, तेल। अब सुनो, अगर इस तेल में, सुनो, इस तेल में कोई सिक्का, यहाँ एक सिक्का गिरा, एक सिक्का डाल दो। अब इस सिक्के को देखोगे ना, सुनो, तुम्हें सिक्का स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जानते हो क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इसमें प्रकाश बताओ जब जाता है ना, उड़ता है नहीं, बोलो इसके, सुनो, प्रकाश जो तीव्रता होती है ना, उसमें कमी हो जाती है, हल्का प्रकाश जा पाता है, हल्का, समझ आया नहीं? अब बताओ, हल्का जाएगा, सिक्का भी तुमको कैसे दिखाई देगा? हल्का दिखाई देगा। अब सुनो, यहाँ भरो पानी, ये यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो, ये है बाल्टी। बोलो भाई, अरे फिर मान लो, बोलो फिर मानो, आज मानोगे? चलो मान लो, दूसरे वाली को मान लेते हो, मान लो ये हमारी वाली है। बोलो भाई, वैसे मान लो ना, मानने में क्या जाता है? देखो देख, अब सुनो, यहाँ भरा है पानी, कहाँ भरा है? बोलो, पानी भरा है, पानी। आप इधर देखो, अगर इसमें सिक्का एक डालो, अब सुनो, सिक्का तुमको स्पष्ट दिखाई देगा। अरे भाई, नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा तुमको, सिक्का जो है ना बाल्टी में स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन तेल में डाला सिक्का सुनो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है क्योंकि तेल में प्रकाश किरण जब जाती है, उसकी तीव्रता में क्या हो जाती है? बोलो, कमी हो जाती है। लेकिन सुनो, जब प्रकाश जल में जाता है, पूर्णता क्या जाता है? बोलो, पूर्णता गुजर जाता है। समझ पाए नहीं? पूरी कंडीशन समझ पाए नहीं? इसीलिए बताओ, पारभाषक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें, बताओ, जिनसे गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता में, बोलो, क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, कमी। कोई दिक्कत? तो आज की बात कैसे डिफाइन करोगे? ऐसा पदार्थ जिनसे गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता में कमी हो जाती है, वह बताओ क्या कहलाता है? पारभाषक पदार्थ कहलाता है। कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ, नहीं है ना तो नोट करो। हाँ, जल्दी नोट करो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। बढ़िया से चैनल वगैरह शेयर करते रहो। हम तो कहते भाभी जी लोग को शेयर करते रहिएगा। बात तो होती होगी ना, बात करो, सब कुछ करो। हाँ, सब टाइम पे करो, बढ़िया से, सब एंजॉय आएगा। लेकिन क्या कहते हैं, चैनल वगैरह शेयर करते रहो ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो चैनल पर बढ़े। समझ आएगी नहीं? हाँ, नोट कर लो। चलो, नोट कर लिए, अब मिटा देंगे, मिटाने जा रहे हैं भाई, अब मिटा देंगे इसको, मिटा दे रहे हैं। नोट कर लिया जो ठीक है, जो लोग नोट नहीं किया ना, वो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेंगे, फिर अपना नोट कर लेंगे बाद में। चलो, इसको हटा देते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट बताओ। एक छोटा सा पॉइंट था जिसमें हम लोग 3 हेडिंग पढ़े। बोलो भाई, बताओ कितनी हेडिंग? 3 हेडिंग। केवल एक पॉइंट था, प्रकाश ठोस द्रव गैस से होकर गुजर सकता है। और इसी के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पहला पारदर्शक पदार्थ, सेकंड अपारदर्शक पदार्थ, लास्ट वाला बोलो पारभाषक पदार्थ। बताओ, 3 कंडीशन पढ़नी पड़ी। समझ आई नहीं? हाँ, इसीलिए कहते हैं जो छोटे होते हैं ना, ज्यादा खतरनाक होते हैं। देखो अगला देखो, अब अगला पॉइंट है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का चमकदार पृष्ठों से
प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है, कहाँ होता है बोलो, प्रकाश का परावर्तन होता है। समझ लो इसको थोड़ा सा। अगर बेटा कहीं भी तुमको अगर कोई चमकदार पृष्ठ दिखाई दे ना, उससे सदैव प्रकाश का बोलो क्या होगा, परावर्तन होता है। कोई दिक्कत बोलो। अब अगला पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम से नहीं दिख रहा है, इसे यहां लिखो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कौन विचलित होता है बोलो, प्रकाश। जब बेटा प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। कोई दिक्कत अगर है तो बताओ, बोलो भाई। सुनो हम बताएं, समझो इधर, देखो इधर, मान लो, सुनो, मान लो ये भाभी जी है, भाभी जी। अब सुनो, ये है किसका, भाभी जी का घर, किसका घर, भाभी जी का घर। अब सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ है पार्टी, बोलो भाई यहाँ का है पार्टी, है पार्टी। अब सुनो, जब सुनो भाभी जी, सुनो पहले, यहाँ से पार्टी में जाएंगी ना, सुन को इनके बताओ क्या होगा, बोलो सुनो, परिवर्तन हो जाएगा। मतलब भाभी जी जब इस माध्यम से इस माध्यम में जाएंगी ना, अरे घर को छोड़ के पार्टी में जाएंगी ना, बताओ क्या होगा, बोलो भाई इनके मार्ग में, बोलो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। कौन, भाभी जी। सुनो पहले, अब अपने घर में थी ना, बढ़िया से डिसिप्लिन के साथ रहती थी, लेकिन सुनो जब पार्टी में जाएंगी ना, डिसिप्लिन सब गायब। बोलो भाई दो पैक लगा के ना, हाँ अपना माहौल बनाएंगे, समझ पाएंगे। इसीलिए बताओ, इसीलिए हम कह रहे हैं जब भाभी जी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे, बताओ अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वही तो कह रहे हैं। अब बोलो, अब सुनो, भाभी जी बताओ, प्रकाश किरण लाओ। सुनो इसीलिए कह रहे हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो वह अपने मार्ग से, बोलो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। कोई दिक्कत अगर है तो बताओ, समझ में आया ना। चलो देखो, अब इसको हटा दें, क्या कहते हैं, पार्टी करने गई, अपने मार्ग से विचलित हो गए। बोलो भाई, हाँ इसीलिए कहते हैं, सुनो तुम लोग भी सुनो, जब तुम लोग अपने घर से, हाँ जब कहीं पार्टी वगैरह में जाते हो, अपने मार्ग से क्या हो जाते हो, विचलित हो जाते हो। जैसे भाभी जी विचलित हुई, बताओ घर से कहाँ पार्टी में गई थी, दो पैक लगा के, हाँ सारा डिसिप्लिन गायब, समझ पाएंगे, इसीलिए ध्यान देकर आपको। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, गलत बताते हो। सुनो, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। बताओ चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकेंड का समय लगता है। आज के बाद तुमसे कोई पूछे, सुनो बताओ चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, क्या बताओगे। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। कोई दिक्कत, बोलो। अब देखो अगला पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में
कहाँ तक आने में, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सुनो, आप तुमसे फिर कुछ मान लो हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले, कुछ लोग सुनो पहले, आप जानते हो सब, सुनो पहले सारे स्टूडेंट कैसे होते हैं, बदतमीज होते हैं। सुनो, मान लो हो सकता है आपके पापा लोग घर पे सुनो बदतमीजी कर दे आपके साथ। सुनो, कोई हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन, ये बताओ सूर्य के प्रकाश को, किसको बोलो, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, क्या बताओगे? चेहरा बनाओगे 4 मिनट का, बोलो चेहरा बनाओगे। सुनो, चेहरा नहीं बनाना है, उनको बताना है, नहीं हाँ चेहरे पे थप्पड़ पड़ेगा फिर समझ लो क्या होगा। अब आप फार्मूला जानते हो, लप्पड़ प्लस थप्पड़ बराबर, बोलो गाल में सूजन। सुनो, हाँ देखो इधर बताओ, तो सुनो बताना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। कोई दिक्कत? बोलो। चलो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन विवर्तन, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन विवर्तन व्यतिकरण ध्रुवण प्रकाश विद्युत प्रभाव कामक काप्टन प्रभाव की घटना होती है। बताओ प्रकाश में कितनी घटना, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन विवर्तन व्यतिकरण ध्रुवण प्रकाश विद्युत प्रभाव और बताओ काप्टन प्रभाव की घटना होती है। कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ, अरे भाई अगर है तो किसी को प्रॉब्लम बताओ, बोलो कमेंट वगैरह करो। हाँ देखो इधर सुनो, अब इधर देखो, हम बोले प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन विवर्तन व्यतिकरण ध्रुवण प्रकाश विद्युत प्रभाव काप्टन प्रभाव की घटना घटित होती है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बताओ, नहीं है ना? तो ठीक है, नोट कर लो, सभी लोग नोट कर लो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करें। जल्दी नोट करो, पहुंच जाते हैं। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है ना? हाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर पढ़ सकें और हम लोग को मज़ा आए, ठीक है ना? हाँ, और जानते हो जब तक मज़ा नहीं आता ना फिर माहौल नहीं बनता है कि नहीं? बोलो, इसलिए ध्यान देकर काम करो, बढ़िया से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस बढ़िया, पर डे प्रैक्टिस करो। हाँ, जितना पढ़ाया जाए ना पर डे रफ कॉपी लेकर बैठो, कम से कम 2-3-4 घंटे लगातार, तब देखो फिर हाँ क्या होता है पढ़ाई। लेकिन तुम लोग तो माहौल बनाते हो, तुम लोग के पास अजीब अजीब टेंशन है, भाभी जी का कॉल आएगा, मोबाइल बगल में रख के सोएंगे, बोलो अजीब अजीब टेंशन है तुम लोग को। बोलो भाई, सारी सुनो, ये सब सारे मोह माया है, छोड़ दो सब कुछ। हाँ, नहीं बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। ध्यान देकर काम करना, इसीलिए कह रहे हैं भी कुछ। हाँ, अभी चुपचाप पढ़ लो बस, बाद में सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी टाइम बेकार कर दोगे ना, फिर बाद में कुछ नहीं होगा। जिसके चक्कर में टाइम बेकार करो ना, हाँ फिर समझ लो आगे क्या होगा। आप खुद समझदार हो ना, वही रहेंगे ना तो ये पढ़ाई रहेगी। इसीलिए अभी टाइम है, बढ़िया से पढ़ लो, ध्यान देकर काम करो बढ़िया से। चलो नोट कर लिए? हाँ जल्दी नोट कर लिए। चलो हटा इसको, बोलो हटा दे रहे हैं, अब हटा देंगे, हटाने जा रहे हैं, ये हटा दिया। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं।
प्रकाश के रंग का निर्धारण, बताओ किसके? प्रकाश के रंग का निर्धारण प्रकाश के रंग का निर्धारण आवृत्ति करती है। आवृत्ति करती है। बताओ कौन करता है? आवृत्ति करती है। प्रकाश के रंग का निर्धारण आवृत्ति करती है। अब देखो अगला पॉइंट है, आपसे कुछ हो जाएगा, ये बताओ प्रकाश के रंग का निर्धारण कौन करता है? बोलो कौन? बोलो भाई। आवृत्ति। हाँ देखो, अब अगला पॉइंट है, प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? बोलो 7 रंग। सुनो क्लियर। पहला होता है वायलेट। बोलो ये देखो ऐसे विबजियोर। पहला वायलेट, सेकेंड इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, बोलो छठवा ऑरेंज और सातवा रेड। हाँ बताओ कितने रंग? 7 रंग। लेकिन सुनो एक अजीब कहानी। बोलो प्रकाश में कुल कितने रंग? 7 रंग होते हैं, 7। लेकिन सुनो, लेकिन क्या बोलो, सावधान हो जाओ। लेकिन हमारी आंखों पर केवल 7 रंग ही, केवल गलत बताते हो, केवल 6 रंग ही, 6 रंग ही संवेदना उत्पन्न करते हैं। संवेदना उत्पन्न करते हैं। बताओ प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, 7। लेकिन सुनो हमारी आंखों पर केवल कितने रंग संवेदना उत्पन्न करते हैं? केवल 6 रंग संवेदना उत्पन्न करते हैं। कोई दिक्कत? अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगला पॉइंट है हमारा, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। बताओ प्रकाश चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अब देखो इधर, सुनो अब बेटा आगे है, अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। बताओ प्रकाश चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। मतलब अपवर्तनांक कम, प्रकाश की चाल ज्यादा, और अपवर्तनांक ज्यादा, प्रकाश चाल कम। समझ पाए नहीं? हाँ ये कंडीशन है। बोल समझ पाए? कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ, नहीं है ना तो एक बार एक काम करो, नोट कर लो सब लोग, बढ़िया से नोट करो, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया आप लोग? हाँ जल्दी नोट कर लो। आओ बताओ क्या हाल चाल, क्या सोच के आए थे? बोलो भाई क्या सोच के आए थे? कुछ नहीं सोच के आए थे?
हाँ सोच के आओ, पढ़ना है बढ़िया से और क्या। लेकिन तुम लोग कुछ और सोचते हो। हाँ पता नहीं आज भाभी जी को कॉल आया कि नहीं ना, बोलो। जिसके कॉल के चक्कर में तुम लोग इतना वेट कर रहे हो ना, समझ लो आगे क्या होगा। हाँ इसीलिए ध्यान देकर काम करो। चलो यार देखो सुनो, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, बोलो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, प्रकाश चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। कोई दिक्कत? बोलो, हम आपको बता भी चुके हैं। सुनो बताओ, जल में कुछ और होती है, हवा निर्वात में कुछ और होती है, बोलो भाई, हीरे में कुछ और होती है। आप समझ पाएंगे नहीं? हाँ इसीलिए कह रहे, बताओ प्रकाश चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ, नहीं है ना तो ठीक है, नोट कर लो बढ़िया से, जल्दी नोट करो भाई। और हाँ सुनो, अब बेटा आपका जो सुनो प्रकाश का कार्यक्रम था ना, किसका बोलो? प्रकाश का कार्यक्रम। अब पूरा प्रकाश कार्यक्रम पूरा क्या हो चुका बोलो? फिनिश हो चुका है। समझ आई नहीं? पूरे प्रकाश के बारे में हम आपसे कुछ नहीं छुपाए, सारी कहानी आपको बता दी है। रामायण कथा यही पे आपकी बोलो क्या हो गई है? हाँ फिनिश हो गई है। किसकी? प्रकाश के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सुनो आज का लेक्चर यही था, फिर मिलेंगे बोलो कौन से अगले वाले लेक्चर में बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।